हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो बहुत बड़ा फन फैक्ट है। आपने बहुत बार सुना होगा कि औरतें जो है उनको कलर ज़्यादा दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या ये मिथ है या ट्रुथ है? क्या ये झूठ है या सच है कि औरतों को मर्दों की तुलना में ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं? इसी रिलेटेड आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट पर जो एज अ मिथ कंसिडर किया जाता था, इसको एक्सप्लेन करने वाला आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। उस आर्टिकल का हेडलाइन था दोस्तों, ट्रू और फॉल्स, वुमन सी मोर कलर देन मेन। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या सच में औरतों को ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन? आपने ये बहुत लोगों की कंप्लेंट सुनी होगी कि जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग में बहुत बार यही प्रॉब्लम्स होती है कि ये कलर डिफरेंस कौन सा है या इस पर्टिकुलर कलर का नाम क्या है। या जब भी हाउस पेंटिंग के डिसीजंस होते हैं उनमें भी इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि इस पर्टिकुलर कलर का नाम क्या है, या कलर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है तो क्या उनमें डिफरेंस है कि सिमिलैरिटीज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करके जानने वाले हैं, क्या औरतों को सच में ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं? क्या वो लोग मल्टीपल कलर में जो वेरिएशन होते हैं क्या उनमें वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है, इस क्वेश्चन को आंसर को समझने के लिए हमें पहले ह्यूमन विजन जो होता है उसका रीज़न देखना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जो इमेज अभी देख सकते हैं, जो इमेज जो है कि आँखों की इमेज, हमारी आंखें जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है, जो 7 कलर से बना होता है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स जो है उनमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं और वो कलर्स देख सकते हैं। पर क्या ये एबिलिटी सारे एनिमल्स में है? जैसा कि इस इमेज में आप देखिए, ये एक कलरफुल इमेज है और ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो है इस इमेज को इस तरह से देखते हैं, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं। अगर आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से भी ह्यूमन बीइंग्स जो थे पहले ब्लैक एंड वाइट में ही देखते थे। फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया ने हमारे डीएनए में कुछ जीन्स जो है गिफ्ट कर दिए, जिसके वजह से हम लोगों में कलर को डिफ्रेंशिएट करने की, कलर विजन की एबिलिटी डेवलप्ड होगी। यानी इवोल्यूशनरी फेज में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने की एबिलिटी डेवलप हुई है। तो दोस्तों, हमारी आंखों की जो एबिलिटी जो होती है, ये ह्यूमन बीइंग्स में एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स कौन से कलर्स देखते हैं? तो जनरली ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इस स्पेक्ट्रम में कलर्स देखते हैं, जो अपना विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जो 7 कलर से बना होता है। पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। अभी हमारे डेली डोमेस्टिक एनिमल्स ही ले लीजिए, डॉग्स एंड कैट्स। अब डॉग्स और कैट्स जो है ये भी हमारी तरह 7 डिफरेंट कलर नहीं देख सकते। ये जनरली ब्लू और येलो की शेड में इनको विजन दिखाई देता है, येलो और ब्लू। जैसा कि जो इमेजेस जो आती है, जैसा कि ये वाला शेड देखिए, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। ये डॉग और कैट के व्यूज़ में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। ये जनरली ब्लू और येलो शेड को ज़्यादा डार्कर वे से देख पाते हैं। यानी ये जो इमेज है जो ह्यूमन बींग्स देख पाते हैं बटरफ्लाई की, कैट को यही इमेज इस तरह से दिखाई देती है। इसमें ब्लू और येलो वाला सेक्शन ज़्यादा डार्क होता है। और ये जो इमेज है ये है दोस्तों नो कलर विजन। तो क्या ऐसे भी एनिमल है जिन्हें कोई कलर नहीं दिखाई देता? तो हाँ दोस्तों, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात याद रखेंगे व्हेल्स और सील्स। व्हेल और सील्स, ये जो फिश है ये मैमल्स में आती है। व्हेल्स एक्चुअली मैमल्स में आते हैं। इनको कलर नहीं दिखाई देता, यानी ये ब्लैक एंड वाइट विजन में चीज़ों को देखते हैं। और फिश जो है दोस्तों, ये टिपिकली सबसे पहले साइंटिफिकली प्रूवन एनिमल्स है जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, एक्सक्लूसिवली ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। इन्हें डिफरेंट कलर्स जो है वो दिखाई नहीं देते। तो ह्यूमन बीइंग्स जो डिफरेंट कलर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है। और ये इवोल्यूशनरी फेज के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स में कलर डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी डेवलप्ड हुई है। और इसका जो क्रेडिट जो दिया जाता है, इसका क्रेडिट दिया जाता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया ने हमारे जीन्स में कुछ जीन्स ऐड कर दिए, जिसके वजह से हम लोग कलर देख पाते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का जो फन फैक्ट जो था, क्या औरतें मर्दों से ज़्यादा कलर देख पाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है यस। औरतें जो है वो मर्दों की कंपैरिजन में
मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर देख पाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसका रीज़न जो आता है वो जेनेटिक्स में छुपा है। जनरली जो विजन जो हमें देते हैं, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन की जो क्वालिटीज़ है, जो ट्रेट्स है, इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन्स है दोस्तों, वो एक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स, अब आपने इसके बारे में नाम सुना ही होगा कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स की 23 पेयर्स होती है और उसमें जो 23rd पेयर होती है वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करती है। अब फीमेल्स जो होती है, तो दोस्तों फीमेल्स में 2x क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होते हैं, मेल में X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा, कलर को रिप्रेजेंट करने वाले ट्रेट्स जो है वो X क्रोमोसोम में होते हैं, यानी कि फीमेल में 2 क्रोमोसोम X क्रोमोसोम्स की पेयर है और मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम की पेयर है। इसके वजह से दोस्तों फीमेल में कलर डिस्क्रिमिनेशन का या डिफरेंट कलर्स को देखने की जो ट्रेट है वो ज़्यादा डेवलप होता है, वो क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा इफ़िशिएंट और इन्हांस्ड होती है। इसीलिए दोस्तों ये इसका जेनेटिक रीज़न है कि औरतें जो है ये मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर्स को देख सकती है। और इसके रीज़न आप याद रखोगे, कलर को डिफ्रेंशिएट करने वाले, डिस्क्रिमिनेट करने वाले जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम में होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार प्रीलिम में पूछा जाता है, तो अभी आप इसको याद रखोगे। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो क्वेश्चन जो आता है उसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि कलर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं। उसके साथ ही दोस्तों हमारी आंखों में 2 टाइप्स की सेल्स होती है, जिन्हें हम लोग कोन सेल और रॉड सेल बोलते हैं। ये रॉड सेल जो होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है, पर जो कोन सेल्स है, कोन सेल्स जो यहाँ रेटिना पे जो पाई जाती है, कोन सेल्स जो होती है ये कलर सेंसिटिव होती है। कोन सेल्स के वजह से ही हम लोग डिफरेंट कलर्स जो है वो देख पाते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों ये कोन सेल्स जो होती है यही हमारे फोटो रिसेप्टिव्स है। तो जब भी हम लोग डिफरेंट कलर विजन देखते हैं वो इन कोन सेल्स के वजह से देख पाते हैं। तो नॉर्मली हमारी आंखों में 3 टाइप्स के कोन सेल्स होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। और आप जानते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ से ही हम लोग कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो हमारी आंखों में नॉर्मली 3 टाइप्स की कोन सेल्स होती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अब जैसा कि हमने देखा कि जो औरतें जो है, फीमेल जो है, इनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स की पेयर होती है। तो उसके वजह से ये पाया गया कि कुछ औरतों में 4th टाइप की कोन सेल भी होती है, 4th टाइप की कोन सेल भी डेवलप हो जाती है। साथ ही में ये कोन सेल्स जो है ये बहुत ही एडवांस और इफ़िशिएंट लेवल की हो जाती है। तो दोस्तों इसके वजह से औरतें जो है वो ज़्यादा कलर देख पाती है। तो दोस्तों ये 2 रीज़न हो गए, एक जेनेटिक वाला हो गया और दूसरा कोन सेल्स का जो कंपोजिशन है, उसके जो टाइप्स है और उसकी डेवलपमेंट है। अब इसके अलावा भी और एक फैक्टर है जो औरतों में कलर डिफ्रेंसिएशन जो है उसको बढ़ा देती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बार डिफरेंट कलर टाइप्स होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। मेंस जनरली रेड, वायलेट, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन यही कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कई बार उनका कन्फ्यूजन होता है कि ये रेड है या नहीं है। पर वही अगर हम लोग औरतों की बात करें तो रेड के भी कितने सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि स्कारलेट रेड, वाइन रेड। ओके, अब आप ब्लू और ग्रीन को भी देख लीजिए, येलो को भी देख लीजिए। येलो में येलो और लेमन में डिफरेंस नहीं पता होता। ग्रीन में भी लाइम है, फ्रेश ग्रास है, ग्रीन कलर है, डार्क ग्रास है। येलो, ब्लू में देखिए ग्रीन येलो, सी ग्रीन, ब्लू ग्रीन, स्काई ब्लू, ऐसे डिफरेंट कलर वेरिएशंस होते हैं जो औरतें जो है वो पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर पाती है और इनमें डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं। पर जबकि जो मेल होते हैं इनमें जो वेरिएशंस आते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करने में, आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेनरिक टर्म्स जैसे कि रेड, ग्रीन या ब्लू ही बोलते हैं। इसमें वन ऑफ द फैक्टर जो होता है, जैसे कि 2 हमने देखे थे, जेनेटिक स्ट्रक्चर एक देखा था और कोन सेल का कंपोजिशन एक देखा था, वैसे ही दोस्तों तीसरा भी इसमें आता है। अब ये जो तीसरा है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो आता है वो है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हार्मोनल फैक्टर। तो दोस्तों आप जानते हो कि एस्ट्रोजन जो है, ओके, एस्ट्रोजन जो है ये एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो दोस्तों साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि एस्ट्रोजन जो है ये रेटिना और
जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है। अब ये विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है? तो ये विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कलर सेंसेशंस को सेंस बनाता है। जैसे कि हम लोग आंखों में जो भी इमेज देखते हैं वो न्यूरल्स नेटवर्क से हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन उसका सेंस बनाता है। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिस्क्रिमिनेट करके उसका हमें सेंस बना के देता है। तो औरतों में विजुअल कॉर्टेक्स भी बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल। ये तो हो गया न्यूरल फैक्टर। पर दोस्तों इस्ट्रोजेन के वजह से क्या होता है? तो इस्ट्रोजेन रेटिना और ये विजुअल कॉर्टेक्स है इनको इन्हांस करता है, जिसके वजह से औरतों में कलर सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब एक उसी में स्टडी जो हुई थी जर्नल ऑफ विजन, इस मैगजीन में जो पब्लिश हुई थी, उसके हिसाब से पाया गया कि इस्ट्रोजेन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ये एक्टिविटीज़ जो है किसकी, कोन सेल्स की और न्यूरल पाथवे, इनको इन्हांस कर देता है। तो इसके वजह से भी औरतें ज़्यादा कलर्स को देख पाती है और कलर के जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाती है। अब दोस्तों ये तो था हार्मोनल फैक्टर। अब न्यूरोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेटल लोब। अब इसी लोब में दोस्तों हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये रेड कलर वाला। अब औरतों में ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है इसका साइज एज कंपेयर टू मेल बड़ा होता है। ये वाला फैक्टर भी याद रखिएगा दोस्तों। ब्रेन में जो विजुअल कॉर्टेक्स है, जो कलर का सेंस बनाता है, जो कलर्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसका साइज जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। और उसके वजह से भी औरतों को ज़्यादा कलर आइडेंटिफाई होते हैं और वो ज़्यादा कलर्स में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। ये हो गया दोस्तों न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अब ये जो अपना विजुअल कॉर्टेक्स है, इस विजुअल कॉर्टेक्स का साइज तो बड़ा होता ही है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसका साइज तो बड़ा होता ही है, उसके साथ ही इस रीजन में ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है वो पैक होते हैं। अब हमारी ब्रेन जो है वो न्यूरॉन सेल से बनी होती है, तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन रहेंगे मतलब वो सेक्शन उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और इस बात की स्टडी MRI स्कैन्स के थ्रू की गई है। अब MRI स्कैन्स में जब ब्रेन का विजुअल्स किया गया फीमेल ब्रेन्स का, तो पर्टिकुलरली उन्होंने पाया कि ये जो विजुअल कॉर्टेक्स वाला एरिया है, ऑक्यूपेटल लोब वाला जो एरिया है, ये ज़्यादा लाइटन होता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल। ये किसके वजह से होता है? ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स है जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, जिसके वजह से वो लाइट अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी पाई जाती है। यानी MRI स्कैन ने भी ये चीज़ को प्रूव कर दिया है कि औरतों में जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो लार्जर भी होता है, साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। क्यों? तो वहाँ पे न्यूरॉन सेल्स बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से भी औरतें ज़्यादा कलर देख पाती है। तो दोस्तों जो कॉमन मिथ जो हम लोग बोल रहे थे कि क्या औरतें सच में मेन की कंपैरिजन में ज़्यादा कलर देख पाते हैं, तो हाँ। तो अगर आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हो तो तब अगर आपको कलर आइडेंटिफाई करते नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि उसका रीज़न जो है वो जेनेटिक भी है और उसका न्यूरोलॉजिकल भी रिलेशन है। अब ये जो फन फैक्ट है, यहाँ पे तो हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हाँ भाई औरतें मर्दों की तुलना में ज़्यादा कलर देख पाती है, उनको आइडेंटिफाई कर पाती है। पर ये जो फैक्टर है इसको और ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्या औरतें मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर देख पाती है, तो दोस्तों आप उसका आंसर लिखोगे यस। और ये एज अ फन फैक्ट भी आप याद रखोगे कि मेल्स जो है जनरली मेजर कलर्स में डील करते हैं, जबकि जो डिफरेंट कलर वेरिएशंस आते हैं वो औरतें आइडेंटिफाई कर पाती है क्योंकि उनके पास उसका जेनेटिक एडवांटेज है। वो है 2 पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, साथ ही सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, जिसके वजह से कोन सेल्स और जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, इन्हांस हो जाते हैं करके वो मल्टीपल कलर्स देख पाते हैं। अब ये जो टॉपिक जो था फन फैक्ट में हमने देखा, पर इसी टॉपिक पर मेंस में भी हमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसा ही एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इस सैम्पल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी इन डिटरमाइनिंग कलर विजन and how do these factors contribute to potential variations in color perception between genders। तो दोस्तों
कलर परसेप्शन के मामलों में दो जेंडर में डिफरेंस पाया जाता है। इसको आप याद रखोगे और उसके जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अभी आप इस डिस्कशन से लिख सकते हो। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सच ए डिफरेंसेस इन अ फील्ड ऑफ आर्ट, डिज़ाइन, मार्केटिंग। अब देखो दोस्तों, आर्ट, डिज़ाइन, इसमें डिफरेंट कलर वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पे वुमेन्स जो है वो जेनेटिक एडवांटेज रखती है ओवर मेल, जिसके वजह से औरतें जो है इन फील्ड में आपको ज़्यादा एक्टिव दिखेंगी, सक्सेसफुल दिखेंगी। अब इस टॉपिक पर हमें प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब प्रीलिम्स में हमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसा कि सबसे पहला ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आप इसका आंसर लिख पाओगे। जैसे कि कौन सेल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? नाइट विजन, कलर विजन, डेप्थ परसेप्शन, पेरिफेरल विजन। अब ये बहुत बार प्रीलिम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर है कलर विजन। कलर विजन के लिए कोन सेल्स और जो नाइट विजन था उसके लिए रॉड सेल्स। अब और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा रहा है और आपको भी आ सकता है, विच क्रोमोसोम कैरीज जीन रिलेटेड टू कलर विजन। कलर विजन ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स कौन से क्रोमोसोम में होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, नीदर। तो इसका आंसर है दोस्तों एक्स क्रोमोसोम। और औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं करके उन्हें कलर डिस्क्रिमिनेशन में एडवांटेज मिलता है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी एंड आल्सो यूजफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।